वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुरेशा कानन कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान भूमि अति चातुर राम काज करते हो आतुर। प्रभु चरित्र सुनते हो रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि नंद जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संहारे। लाए संजीवन लखन आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम्हारा जस गावे अस श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर भग भाई जहाते कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए बहादुर पद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीनो ताहि फल जानु। प्रभु मुद्रा मुख माया जन
रचना दुर्गम काज जगत के सुगम अनुग्रह तुम्हारे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु बैसारे सबसे है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना तीनों लोग हाथ देखा भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाश है रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम जो लावे सब पर राम श्री राजा तिनके काज सकल सारा और मनोरथ जो लावे सोई अमित जीवन भल पावे चारों युग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे निधि के असबर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे आशा सदा रहो रघुपति के दासा भज राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंधकार रघुबर भुल जाई जहाँ जन्म हरि भक्त गाई और देवता चित्तन धरि हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब कीना जो सुनिए हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो देवकी नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई पढ़े हनुमान चालीसा होए सीधे साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे
पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद तो जीवन हे गोविंद अब तो जीवन हे गोविंद अब तो जीवन
भयो सोर भयो शंख चक्र गदा बोलो व्यास जी महाराज की जय।
बलिदान एक छवि बन जा भाग्य बिहारी तेरी आरती भाग्य बिहारी आरती चरणों से निकली गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के दर्शन उन चरणों के दर्शन भाग्य बिहारी तेरी आरती भाग्य बिहारी तेरी आरती श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन भर मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरी मन में बसा प्यारी छवि भाग्य बिहारी तेरी आरती भाग्य बिहारी आरती तेरी आरती तेरी आरती हरि ओम देव शांतिरंतरिक्षको शांति देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिदेव शांतिः सामा शांतिरेधि आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् स्वात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आरार्तिक्यग्रहणं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम् जनेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्न एहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजादिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे।
नमः परमहंसास्वादते चरणकमलक्षिणमकरन्दा भक्तजनमानसे निवासाय ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यातिहं प्रणतपान् भवाब्धिपूर्णम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिम्बफलाधरम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमन्यजामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथसमारम्भा श्रीरामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षं देवाख्यं सद्गुरुं जय जय श्री राधा जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधे। मैंने रटना लगाई रे हो, मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की रटना लगाई रे श्री राधे तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम राधे तेरे नाम की किशोरी तेरे नाम की रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की रटना लगाई श्री राधे तेरे नाम की मेरी पलकों में राधा मेरी पलकों में राधा मेरी पलकों में राधा मेरी अलकों में राधा ओ मेरी पलकों में राधा मेरी अलकों में राधा मेरी पलकों में राधा मेरी अलकों में राधा ओ मैंने मांग भराई है ओ मांग भराई राधे तेरे नाम की भराई श्री राधे तेरे नाम की मेरे नैनों में राधा 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 ओ मैंने मेहंदी रचाई रे ओ मैंने मेहंदी रचाई रे राधे तेरे नाम की श्री राधे तेरे नाम की मैंने रटना लगाई रे राधे तेरे नाम की नाम लगाई श्री राधे तेरे नाम की मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा ओ मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मेरी चुनरी में राधा मैंने अपनी सजाई रे ओ मैंने अपनी सजाई रे राधे तेरे नाम की सजाई श्री राधे तेरे नाम की मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा मेरे अंग अंग में राधा मेरे संग संग में राधा कान्हा बंसी बजाई रे ओ
राधे राधे हाथ उठा के राधे राधे बजा के राधे राधे ढंग से बोलो राधे राधे भाव से बोलो राधे राधे जोर से बोलो राधे 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 वृंदावन राधे राधे वृंदावन राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे श्रीपुरा में राधे राधे श्रीपुरा में राधे राधे बेलारस में राधे 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 तेरे नाम की रचना लगाई श्री राधे तेरे नाम की कान्हा बंसी बजाई राधे तेरे नाम की कान्हा बंसी बजाई श्री राधे तेरे नाम की। बोलवंशी वारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय, जय जय श्री राधे। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशति स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशति। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा में आइए हम गोता लगाते हैं छठवें दिवस में। कल की कथा में गिरिराज महाराज का पूजन हुआ। एक रूप में भगवान पुजारी, दूसरे रूप में स्वयं पूज्य बन करके अपने को ही पुजवा लिए और इंद्र का मान मर्दन किए। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गिरिराज गोवर्धन नाथ का पूजन हुआ। द्वितीया को यम द्वितीया का पर्व समस्त ब्रजवासियों ने मिलकर जमुना तट पर मनाया। इंद्र को पता चला कि हमारी पूजा बंद करा दी श्री कृष्ण ने, तो तृतीया से पानी बरसाना प्रारंभ कर दिया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक अखंड मूसलाधार पानी बरसा। भगवान ने विचार किया ब्रजवासी मेरी शरण में हैं और मेरे शरणागत होकर के भी यदि इनका कुछ अहित हुआ, अनिष्ट हुआ तो मेरी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। भगवान ने वचन दिया है, प्रतिज्ञा की है, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। मैं सबसे तुम्हें अभय कर दूंगा, परंतु कब? सकलदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते। एक बार तुम्हें याचना करनी पड़ेगी मेरे सन्मुख के प्रभु हम सब तुम्हारे हैं, ये मेरी शर्त है। एक काम तुम करो, बाकी का काम हमारा। बीमा कंपनी कहती है योगक्षेमम वहाम्य हम तुम्हारा पूरा योगक्षेम वहन करेंगे। हमें क्या करना होगा? बोले समय पर किस्त जमा करनी होगी। किस्त चूक गई तो गड़बड़ मामला हो सकता है, परंतु बीमा कंपनी वालों ने तो कई किस्तें मांगी हैं, तब जिम्मेवारी की बात कही है। ठाकुर जी कहते हैं हमें कई नहीं चाहिए, सकृत
सकृत माने एक बार, सिर्फ एक किस्त, और वो भी क्या, तवास्मी इति याचते। तुम्हें देना कुछ नहीं है, केवल ईमानदारी से मेरी शरण में आके कहना है प्रभु हम सिर्फ तुम्हारे हैं। एक बार शरणागत होकर जो कहता प्रभु मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, यह व्रत मेरा। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, प्रतिज्ञा है। सर्वभूतेभ्यो अभयम ददामि एतद मम व्रतम, ये मेरा प्रण है। तो जहां इंद्र का कोप प्रारंभ हुआ पानी बरसात के रूप में, तो ब्रजवासी कहीं इधर उधर नहीं भागे। गोविंदम शरणम ययुः, सबके सब गोविंद की शरण में। कृष्ण कृष्ण महाबाहो त्वन्नाथम गोकुल प्रभो, त्वन्नाथम आप ही हमारे नाथ हो, आप ही गोकुल के रक्षक हो, हम सब आपकी शरण में हैं। जहां ये बात कही कि भगवान सोचने लगे कि अब तो जिम्मेवारी मेरी हो गई। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत्परे गृहम, गोपाए स्वात्मयोगेन सोयम में व्रत आहितः। अब देखिए ये वचन राम जी का है, सक्रदेव प्रपन्नाय। ये भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेवारी, पर कृष्ण कन्हैया भागवत में उस प्रण को याद करके कहते हैं सोयम में व्रत आहितः। वो मेरा व्रत जो था राम अवतार में किया हुआ संकल्प, वो व्यर्थ न हो जाए, क्योंकि तस्मात् मत शरणम, ये गोपी ग्वाल आज सब मेरी शरण में हैं। मन्नाथम, मुझे ही अपना नाथ मानते हैं, स्वामी रक्षक मानते हैं, मुझे ही अपना जीवन धन सर्वस्व मानते हैं, इसलिए गोपाए स्वात्म योगेन, मैं इनकी हर प्रकार से, गोपाए माने गुप रक्षणे, सब प्रकार से इनकी रक्षा करूंगा, क्योंकि सोयम में व्रत, क्योंकि मेरा ये व्रत है। और तब भगवान ने गिरिराज को धारण किया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से अक्षय नवमी पर्यंत 7 दिन तक 7 कोस के गिरवर को 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन 7 रात तक धारण किया, अक्षय नवमी तक। अब आ गई दसवीं। दसवीं के दिन 10 श्लोकों में स्तुति करके इंद्र क्षमा प्रार्थना करके चले गए। एकांत में चरण पकड़े इंद्र ने। बड़े लोगों को सबके बीच में प्रणाम करने में और माफी मांगने में शर्म लगती है, तो देवताओं के राजा थे, इसलिए एकांत में 10वीं के दिन आके चरण पकड़े, बार बार क्षमा याचना मांगी, तो भगवान ने खुश होकर के उसे माफ भी कर दिया। गम्यताम शक्र भद्रम वः क्रियतामेनुशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तैर्वस्तंभवर्जितैः। वो शक्र ते भद्रम, अरे इंद्र जाओ तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों जी? बेचारे ब्रह्मा जी से गलती हो गई, सो 40 श्लोकों में स्तुति कर करके भाग गए, एक शब्द भी भगवान ब्रह्मा जी से नहीं बोले। और इंद्र ने इतना जबरदस्त अपराध किया और भगवान उसे आशीर्वाद दे रहे हैं और बड़े प्यार से विदा कर रहे हैं। ऐसा क्यों? कई कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ब्रह्मा जी का पद बहुत बड़ा है, इंद्र का पद छोटा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बन जाते हैं, इतना बड़ा पद है ब्रह्मा जी का। सृष्टि में सबसे बड़ा स्थान है, ईश्वर कोटि के हैं। तो बड़ा व्यक्ति अपराध करता है तो उसका प्रभाव भी बहुत बड़ा होता है। छोटा व्यक्ति अपराध करे तो उसका प्रभाव भी छोटा होता है, इसलिए छोटे का अपराध क्षम्य है। एक रिक्शा वाला यदि रिश्वत लेगा तो कितना, जहां 5 रुपए लेना चाहिए वहां ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए मांग लेगा, इससे ज्यादा तो नहीं। तो यदि वो आपकी जेब काट सकता है तो ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए या 10 रुपए में, इससे ज्यादा वो क्या हानि कर सकता है। पर सरपंच साहब यदि भ्रष्टाचार में चले गए तब
तो लाख 2 लाख 5 10 लाख के नीचे बात ही नहीं। और कहीं महाराज मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए तब करोड़ों पे बात होती है फिर। और प्रधानमंत्री यही है तो कहीं घोटाले में फंस गए फिर तो अरबों की बात होती है। तो जितना बड़ा व्यक्ति का अधिकार होता है उसके अपराध का उतना ही व्यापक प्रभाव होता है। और प्रधानमंत्री यदि भ्रष्टाचार से युक्त हैं तो पूरा देश ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूब जाएगा, क्योंकि गड़बड़ी ऊपर से ही चलती है। और छोटे लोग उन्हीं को अपना आदर्श बना लेते हैं। तो क्या करें साहब, हमको तो ऊपर देना है, गड़बड़ होगी तो वो समझेंगे। तो ब्रह्मा जी का बहुत उच्च कोटि का पद होने के नाते ब्रह्मा जी को बिल्कुल क्षमा नहीं किया। इंद्र का पद छोटा था इसलिए क्षमा कर दिया। दूसरा कारण, ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रिय भक्तों को, ब्रजवासियों को 1 साल के लिए चुरा लिया और भगवान से अलग करके रखा, और अकेले भगवान बछड़े ब्रजवासी बने, खुद ही लीला करते रहे। पर इंद्र ने अपराध अवश्य किया, पर 7 दिन का भक्तों से भगवान का संयोग करा दिया। गोवर्धन की तलहटी में गाय बछड़े, मैया बाबा, गोपी ग्वाला सब इकट्ठे एक साथ रहे। एक पल को भी कोई किसी से अलग नहीं हो रहा, संयुक्त है। तो जो गोपियां गोविंद के दर्शन करते समय एक एक क्षण को तरसती थी, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम, गोपियों को दर्शन करते समय पलक झपक जाए तो ब्रह्मा जी को गाली निकलती थी, इस मूर्ख विधाता ने हमारी आंखों पर पर्दे क्यों डाल दिए पलकों के। 2-4 क्षण मिले हैं दर्शन को, उसमें भी इन पलकों ने कई क्षण बर्बाद कर दिया। जड़ उदीक्षताम पक्षमकृत दृशाम, गोपी गीत में गोपांगना कहती हैं उस जड़ मूर्ख ब्रह्मा ने क्यों बनाए पलकें, लगता है पक्षमकृत, इन पलकों को काट के फेंक देना चाहिए। तो जहां एक एक क्षण गोविंद के दर्शन का इतना मूल्यवान था गोपियों के लिए, पर इंद्र के इस अपराध ने गोपियों को 7 दिन का दर्शन करा दिया इकट्ठा का नहीं आता। सब टुकुर टुकुर लाला के दर्शन कर रही हैं। तो ठाकुर जी भी खुश हो गए, इंद्र तूने गड़बड़ तो बहुत की, पर चलो भक्तों का बड़ा अच्छा संग मिला, इसलिए जा तुझे माफ किया। एक और बात है, गलती हो ही जाए तो अधिकारी के पास जब क्षमा मांगने जाए तो उसका मूड देख के जाना चाहिए। या तो उसके किसी खास आदमी को साथ में लेके जाए, या उसका बहुत कोई प्रेमी हो जिससे वो बहुत प्यार करता हो, उसके साथ जाओ तो अपने प्रेमी को देख करके वो प्रसन्न हो जाएगा। और जब प्रेमी के साथ प्रसन्नता से मिल रहा हो उसी समय तुम भी उसके चरण पकड़ लो तो तुरंत माफी मिलेगी। भाई क्षमा मांगने का भी अवसर देखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी तो मुंह उठाए सीधे चले आए माफी मांगने, पर इंद्र बड़ा होशियार था, कामधेनु गाय स्वर्ग की परम दिव्य, उसको आगे आगे करके लाए। कामधेनु गाय का दिव्य दर्शन करके गोविंद प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए। भगवान का गायों से बड़ा प्यार है, गोपाल है ना, गौपालक हैं, गायों के लिए अवतार लेके आते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान के अवतार ही गाय ब्राह्मण हैं, कारण ये प्रमुख हैं। तो गाय का दर्शन करके गोविंद गदगद हो गए। गाय ने अपने दिव्य दुग्ध से गोविंद का दुग्धाभिषेक किया और उसी समय चरण इंद्र ने भी पकड़ लिए, इसलिए उसको माफी मिल गई। तो इंद्र तो क्षमा प्राप्त करके सावधान होकर चले गए। अब आ गई एकादशी, 10वीं के दिन इंद्र गए हैं और 10 श्लोकों में स्तुति करके गए हैं। दूसरे दिन एकादशी, नंद बाबा परम वैष्णव हैं इसलिए सर्वथा निराहार एकादशी करते हैं। एकादश्यां निराहार समभ्यर्च जनार्दन, एकादशी के दिन निराहार रहते हैं और काम क्या करते हैं, सम्यक्तया अभ्यर्च जनार्दनम, उस दिन विशेष रूप से भगवान की अर्चना करते हैं। समभ्यर्च, अर्चन शब्द में सम उपसर्ग लगा है,
समभ्यर्च सम्यकतया अभ्यर्च मतलब और दिन शालिग्राम भगवान की सेवा में यदि 1 घंटा लगता है तो एकादशी के दिन सहस्त्र नाम से तुलसी अर्चन आदि के द्वारा कई घंटे तक ठाकुर जी की सेवा करते हैं। एकादशी का मतलब ही है कि एकादश इंद्रियों के द्वारा एकादशी के दिन विषयों का आहार न करते हुए विषयों से तो निराहार रहे, विषयों का निराहार करे और भगवत रस का रसास्वादन करे, ज्यादा से ज्यादा भगवत सेवा में समय संपादित करे। तो बाबा ने खूब भजन किया, परंतु आधी रात में 12 बजे नंद बाबा को ये भ्रम हो गया कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सवेरा हो गया। तो 12 बजे ही जमुना नहाने चले गए। जो डुबकी मारी तो वरुण के दूत पकड़ के ले गए बाबा को भीतर, क्योंकि अर्धरात्रि में जलाशयों का स्नान वर्जित। वरुण के दूत पकड़ के ले गए तो 1-2 ग्वाला जो बाबा के संग में गए थे वो घबराए गए, दौड़े दौड़े आए, कन्हैया तुम्हारे बाबा जमुना जी में डूब गए। डुबकी मारते तो दिखे, फिर उछरे ना है। कन्हैया दौड़ के गए, मारी छलांग, पहुंच गए वरुण लोग। वहां जाके देखा तो बाबा बंधे पड़े हैं। और जैसे ही वरुण ने गोविंद का दर्शन किया, तुरंत सिंहासन से खड़ा हुआ, निज सिंहासन पर बैठा के भगवान का पूजन किया, प्रणाम किया, स्तुति किया और बोला अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। और अचानक कैसे आना हुआ सरकार? भगवान बोले हमारी पूजा कर रहे हो, हमारे पिताजी को बांध के पटक रखा है। ये आपके पिता कहाँ? भगवान बोले वो बैठे हैं नंद बाबा। अरे राम राम, इन मूर्ख सेवकों ने बड़ा गड़बड़ कर दिया महाराज। परंतु इनकी भी गलती नहीं, इनको पता नहीं था, हम किसी को भी पता नहीं था कि आपके पिताजी हैं, नहीं तो इतना बड़ा अपराध हमसे कभी ना होता। धृष्टता को क्षमा करें महाराज। अजानता मामकेन मूढ़ेना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तद्भवान् क्षन्तुमर्हति। बार बार क्षमा याचना मांगी, भगवान बोले कोई बात नहीं, क्षमा किया। वरुण ने तत्काल नंद बाबा को मुक्त किया और कन्हैया के साथ विदा किया। जमुना से जो कन्हैया बाबा को लेके बाहर निकले कि सबरे ग्वालों ने घेर लिए नंद बाबा। अरे बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए जमुना जी में? बाबा बोले मत पूछो भैया, अच्छो भलो नहावे को आयो तो 4 छोरा आए, मुँह को दबोच के भीतर ले गए। मैं गिड़गिड़ा तो रह गया, काऊ ने ना सुनी मेरी। फिर बोले मुझे बांध के पटक दियो। और भगवान जाने कैसे कहाँ ते कन्हैया पहुंच गए हो मेरो। और जैसे ही मेरे लाला को देखो सो सबरे जाके पामन में लोटपोट है गए। या को बड़े ऊंचे सिंहासन पर बैठा के या की बड़ी पूजा करी, आरती करी। मैं देख देख के बाबरो है गयो कि मेरे कन्हैया की का रिश्तेदारी निकल पड़ी। देख ले मुझे कैसे बांध के पटक दी और मेरे लाला की देखो कैसी पूजा कर रहे हैं। गजब की बात, सबने या को दंडवत करो और मेरे लाला ने सबन को आशीर्वाद भी दिया। पर ये समझ में ना आई या को बातें संबंध का है। अब तो काना फूसी फिर चालू। गोपी ग्वाला आपस में बोले कछु कहो भैया, कन्हैया साक्षात भगवान है। ग्वाला सब मिलके कन्हैया को घेर के बोले लाला तो आज हमारी ही सौगंध है, तू झूठ मत बोलियो, सच्ची सच्ची बता तू सचमुच भगवान है का? कन्हैया ताली बजा के खूब हंसे। भाई ब्रजवासियों कायू को मेरे हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, जब देखो तब भगवान हो बना दो। ब्रजवासी बोले देख झूठ मत बोल, तेने पैदा होते ही पट्टे से पूतना मार डारी। हमने बात समय सोची तो को लेके भागी होगी तो ठोकर खा के मर गई होगी। तेने 1 लात में गाड़ी तोड़ दी। हमने सबन को समझाया पर काऊ ने हमारी बात ना मानी तो हमने सोची ऐसी हवा में उड़ गई होगी। अरे और तो और 7 कोस को गोवर्धन तेने उठाई लियो। हम सब तभी कह रहे थे कि तू भगवान है, पर तूने कही हमने तुम्हारी ताकत मंत्रन से चुरा ली, तो हमने सोची ऐसे हो सके भैया। पर नंद बाबा ने जब अपनी आंख अंते बड़े बड़े देवी देवता तो को दंडवत करते देखे हैं, तो भैया तू सच्ची सच्ची बोल, हमें तो लगे तू भगवान है। भगवान बोले अच्छा एक बात बताओ, यदि मैं भगवान भयो तो तुम क्या करोगे? ब्रजवासी बोले हमें क्या करना है भैया, भगवान हो तो प्रेम से बनो रहे।
हाँ थोड़ी सी एक इच्छा तो मन में है। कहा बोलो ये तू बैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो बैकुंठ कैसो है भैया, काउ दिन हमें दिखा दीजिए और हमें तो उसे कछूना चाहिए। भगवान बोले सुनो, हम भगवान हो चाहे ना हो या झगड़े में तो पड़ो मत, तुम्हें या तो बैकुंठ ही देखना है तो मैं तो वो चाहे जब दिखा सकूं, दिखा दोगे? बोले हाँ। बोले चल अभी चल। भगवान बोले आओ मेरे संग। सब ग्वालन को लेके भगवान ब्रह्म कुंड में पहुंच गए, रंग जी के मंदिर के पास ब्रह्म कुंड। वहां ब्रह्म कुंड में ले जाके भगवान बोले जो भी बैकुंठ जावो चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो बैकुंठ पहुंचेगा। अब ब्रजवासी एक दूसरे को मोड़ो देखने लगे, भगवान जाने कौन से बैकुंठ में भेजेगा। देख कन्हैया तू कहेगो तो हम कूद तो जाएंगे, पर ये और बता दे कि बैकुंठ में जाके वापस भी आएंगे कि वहीं रह जाएंगे। कन्हैया बोले चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संग चलूंगा, बैकुंठ घुमा के वापस भी लेते आऊंगा। बोले अरे तब कोई चिंता नहीं। और सबके सब ग्वाला एकदम धमाधम कूद पड़े और जैसी डुबकी मारी तो सबके सब डुबकी मारते दिव्य बैकुंठ में पहुंच गए। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्रिता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्र ब्रह्म हृदम नीता। जैसे ब्रह्म हृदय में ब्रह्म कुंड में डुबकी मारी, सब दिव्य बैकुंठ में प्रकट हो गए। और बैकुंठ में जब देखा तो सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा। बैकुंठ के समस्त भगवत पार्षद चतुर्भुज रूपधारी हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी हैं, पीतांबर से विभूषित हैं, साक्षात नारायण के ही सदृश हैं सबके सब। ब्रजवासी बोले अरे भगवान सचमुच कन्हैया ने बैकुंठ भेज दिए, देख देख सब चार चार हाथ वाले घूम रहे हैं यहाँ पर। बारे कन्हैया गजब कोई बैकुंठ है ये तो, चलो चलो घूमे। और का विशेषता है यहाँ में? एक बोलो हे भैया परदेश में अकेलो ना जाएंगे, नहीं तो भूल भटक जाएंगे, कन्हैया अपन को घुमाएगो, वहां के संग चलेंगे। कहाँ है कन्हैया? अब देखें कन्हैया गायब। अब चारों तरफ देख कहाँ गयो कहाँ गयो, कन्हैया कहीं नजर ना आ गया। और ये राम राम, ये परदेश में अकेलो छोड़ के कहाँ भाग गयो? वहां के अलावा और कहाँ कौन घुमाएगो हमें? भटक जाएंगे। एक बोलो ऐसे भटकना ठीक ना है, काउते पूछ लेना चाहिए परदेश में। तो एक भगवान के पार्षद के पास जाके बोले भैया जी नमस्कार, राम राम। उसने तुरंत इशारा किया, मौनम आस्ताम, बिल्कुल शांत, कोई शब्द नहीं। अब ब्रजवासी बेचारे और ज्यादा सटपटाए गए। आप उसमें बोले ये कैसो बैकुंठ है भैया, वो काऊ से राम राम ही ना करे। दूसरों बोलो ये अपनी भाषा ना समझो होएगो। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा, अलग अलग व्यवहार चले। कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं बम भोले, कहीं हर हर महादेव, तो कहीं हाय हाय बाय बाय। कहीं पर तक कोई मरे तब हाय करे, कहीं पर कोई जो मिलते हैं आपस में तब हाय करते। तो भैया भाषा व्यवहार हर क्षेत्र में बदला बदला होता है, अलग अलग। तो अपनी राम राम ये समझ ना पाए होगा भैया, यहाँ कछु और व्यवहार करते होंगे। एक बोलो तो भैया जब अपनी भाषा कोई ना समझेगा तो अपन कन्हैया कहाँ ढूंढेंगे? तब तक एक बोलो अरे वो देख वो नाग के ऊपर जाके बैठ गए हो कन्हैया। जैसी दृष्टि डाली तो शेष सैया पर विराजे हमारे श्री हरि नारायण का दर्शन हुआ। ब्रजवासी बोले बारे कन्हैया, पहले तो 100 फनवारे पर नाचते देखे याकू काली दह में, यहाँ तो 1000 फनवाले के ऊपर जाके बैठ गए हो। गजब कोई है अपनों कन्हैया भैया। चलो चलो याद से बात करें। जैसी आगे बढ़ने लगे सेवकों ने रोक दिए, सावधान
यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। बेचारे सटपटा के फिर रह गए। और ये भैया जी तो कन्हैया के पास होना जान दे रहे। और इतने में क्या देखा, 5 मुख के पंचानन त्रिपुरारी और चतुरानन ब्रह्मा और देवराज इंद्र सहित अनेक वरुणादिक देव एक पंक्तिबद्ध सब चले आ रहे हैं और विविध छंदों से, वेद मंत्रों से भगवान की स्तुति पाठ कर रहे हैं। नंद बाबा सहित सारे ब्रजवासियों ने ये दृश्य देखा तो सबके होश उड़ गए। नंदादय स्तुतं दृष्ट्वा